हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूनियर किड शो। आज का वीडियो खास करके उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे प्रेप में स्टडी कर रहे हैं, और जिन पेरेंट्स के बच्चे प्रेप में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हम लाए हैं फोनिक्स। तो पेरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि फोनिक क्या है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, फोनिक एक नया कॉन्सेप्ट है, तो शायद ही ऐसे कोई पेरेंट होंगे जिन्होंने अपने बचपन में या अपनी प्रेप क्लास में फोनिक से स्टडी की होगी। लेकिन हमें हमारे बच्चों को फोनिक सिखाना है, तो सबसे पहले फोनिक क्या है हम उसे देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम अल्फ़ाबेट्स के नाम से भी जानते हैं। इन लेटर्स के कुछ साउंड्स होते हैं, हर लेटर का कोई ना कोई साउंड होता है। और अगर हम फोनिक को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लेटर्स को साउंड के साथ रीड करना ही फोनिक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेटर्स और उनके साउंड्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स लिखे हैं और उनके सामने उनके साउंड्स लिखी हुई हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि बच्चों को किस एज ग्रुप से फोनिक मतलब कि लेटर्स की साउंड सिखानी चाहिए। तो जनरली 3+ की एज में हमें अपने बच्चों को ये फोनिक सिखाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप 3 साल से छोटे बच्चों को ABCD सिखाना चाहते हैं तो आप उन्हें ज़रूर ABCD सिखा सकते, लेकिन अगर उस समय आप उन्हें उनके साउंड भी बताने लगेंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हमें बच्चों को जो लेटर की साउंड है वो 3 साल की उम्र के बाद ही सिखानी शुरू करनी चाहिए, ताकि बच्चा उसे अच्छे से समझ सके। जनरली हम बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। लेकिन बच्चों को हमें फोनिक से पढ़ाना है तो हमें उन्हें इस तरह से सिखाना होगा, A एप्पल, B बॉल, C कैट, D डॉग, E एलिफेंट। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो A की साउंड है वो ए है और जो E की जो साउंड है वो है A। F फॉर G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इस तरह से हर लेटर की एक साउंड होती है। जब बच्चा हर लेटर की साउंड को अच्छे से समझ जाएगा, उसे बोलना सीख जाएगा, तब हमें क्या करना है, जब हम बच्चों को लेटर्स लिखने को देते हैं A to Z, तो उन्हें इस तरह से ABCD करके नहीं लिखना है, उन्हें ऐसे लिखना है, ए ब क ड ए फ। इस तरह से बच्चे जब कभी भी A to Z लिखें तो उनसे कहिए कि वे साथ साथ में उनके फोनिक भी बोलते जाएं। ये तो हुई फोनिक की बात कि फोनिक किसे कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इस तरह से फोनिक को याद करने से क्या फ़ायदा होता है। जनरली फोनिक का जो कॉन्सेप्ट है वह इसलिए एजुकेशन में लाया गया है ताकि जो बच्चे हैं जिन्हें रीडिंग में दिक्कत होती है, खास करके जो बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश रीडिंग में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके लिए फोनिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि आपने सबसे पहले बच्चों को हर लेटर का फोनिक बच्चों को याद करवा दिया और बच्चों को समझा दिया, और बच्चा एकदम कॉन्फिडेंटली हर लेटर का फोनिक आराम से बोल सकता है। उसके बाद ही उसे छोटे छोटे वर्ड्स पे ले जाया जाता है। जब बच्चा सारे लेटर को फोनिक से रीड करना सीख जाएगा तो उसके बाद वह आगे जाकर छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उनकी स्पेलिंग वह खुद रीड कर सकता है और वह उनकी स्पेलिंग खुद बना भी सकता है। आइए आगे देखते हैं कि ये जो फोनिक्स हैं ये छोटे छोटे वर्ड्स को रीड करने में किस तरह से बच्चे की हेल्प करेंगे। यहाँ पर मैंने वर्ड लिया है कैट, तो बच्चा इस वर्ड को धीरे धीरे फोनिक से रीड करने की कोशिश करेगा। जैसे C क ए टी ट, क ए ट, कैट। देखा, फोनिक से वर्ड को रीड करना कितना इजी हो गया। वरना अगर आप बच्चों को इस तरह से सिखाएंगे CAT कैट, तो वो तो स्पेलिंग को रटना हुआ,
ना कि स्पेलिंग उसे याद होगी, ना ही वो स्पेलिंग बना पाएगा, ना ही उसे ये समझ में आएगा कि स्पेलिंग बनती किस तरह से है। तो बच्चों को स्पेलिंग रटवाइए मत, उसे फोनिक्स सिखाइए। आगे चल के बच्चा खुद ही स्पेलिंग बना भी लेगा और रीड भी कर लेगा। यहाँ मैंने नेक्स्ट वर्ड लिया है डॉग। इसी तरह से बच्चा डॉग को रीड करेगा, डी ड ओ ओ जी ग, ड ओ ग, डॉग। अगला वर्ड है मैन, एम म ए एन न, म ए न, मैन। हमारा अगला वर्ड है पिग, पी प आई ई जी ग, प ई ग, पिग। इस तरह से बच्चा स्लोली अलग अलग वर्ड्स को रीड करना सीख जाएगा। इसी तरह से हम स्टार्टिंग में बच्चों को वाउल से बने हुए वर्ड्स लर्न करवाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए वाउल, ओ वाउल, ए आई। इस तरह से छोटे छोटे 3 लेटर्स के वर्ड, 4 लेटर्स के वर्ड जिनमें वाउल का यूज़ होता है, सबसे पहले हम ऐसे शब्दों को लेते हैं और ये बहुत ही आसानी से बच्चे सीख लेते हैं। अब जब बच्चा फोनिक का यूज़ करके छोटे छोटे वर्ड्स को रीड करना सीख लेता है तो बच्चों को उन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़कर जो सेंटेंस दिया जाता है वह उसे भी बहुत ही आसानी से रीड करना सीख लेता है। जैसे कि बच्चा इन सेंटेंस को रीड करेगा फोनिक से। लेटर्स नेम है आई टी। आई टी से बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि इसे इट बोलना है, लेकिन अगर बच्चे को हर लेटर का फोनिक बहुत अच्छे से लर्न होगा तो बच्चा इसे किस तरह से रीड करेगा, ई ट, इट, ई ज इज, ब ओ क्स बॉक्स, इट इज बॉक्स, ब ओ क्स बॉक्स, is is, b e g big, box is big। नेक्स्ट है क ए ट cat, is e n in, b o x box, cat is in box। इस तरह से बच्चा स्लोली वर्ड से सेंटेंस पर पहुंच जाएगा। हम शॉर्ट में कहें तो बच्चा जो रीडिंग करता है, इवन हम उसे एक पैराग्राफ भी रीडिंग करवाते हैं, तो पैराग्राफ जो है वो अलग अलग सेंटेंस से बने होते हैं और जो अलग अलग सेंटेंसेस हैं वो छोटे छोटे वर्ड से बने होते हैं। और हमारा जो वर्ड है वो अलग अलग लेटर से मिलकर बनता है और जो हमारा लेटर है हर लेटर की एक अलग साउंड होती है जिसे फोनिक कहा जाता है। इसका मतलब जो फोनिक है वो फर्स्ट स्टेप है बच्चों को रीडिंग की तरफ, राइटिंग की तरफ लेकर जाने का। बच्चों को इंग्लिश अच्छे से समझ आए, वो उसे समझ कर लिखें। बच्चा इंग्लिश को समझ कर पढ़े, ना कि उसे रट कर पढ़े। इसीलिए हमें बच्चों को फोनिक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको हर लेटर की फोनिक नहीं पता है तो इसके लिए आप हमारा फोनिक का वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर सिर्फ फोनिक नाम से सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे फोनिक के वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर आपको हर लेटर की फोनिक आराम से मिल जाएगी। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।